So, welcome everyone. Here, this is a part 2 of electricity MCQs, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो लिंक मैं ऑलरेडी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा. बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्विज टाइम में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जिसके मैं 4 ऑप्शन दूंगा आपको, एंड आपको इसका आंसर फाइंड करना होगा. एंड आफ्टर सम टाइम आई विल explain it. Okay, so here we are going to start it. Question number 11. Calculate the current flow through the 10 ohm resistor in the following circuit. Okay, सर्किट आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो. यहाँ पे 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 20 ओम, 10 ओम एंड 5 ओम. एंड जो वोल्टेज है इसका गिवन वो है 6 वोल्ट. पूछा है कि 10 ओम के सर्किट में से करंट कितना फ्लो होगा. ओके, देन ऑप्शन है इसके. ऑप्शन ए 1.2 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.6 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.2 एम्पियर, ऑप्शन डी 2.0 एम्पियर. चूज द राइट आंसर. हियर आई एम गोइंग टू गिव यू सम हिंट्स कि आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है. इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका I इज इक्वल टू V बाई R. ओके, देन देख लेते हैं हम आंसर. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 0.6 ampere, because when we apply the formula V by R, then V is given what? 6 volt, and R is given 10. That's why 6 by 10 is equal to 0.6 ampere. Okay, question number 12. Two resistors are connected in series, gives an equivalent resistance 10 ohm when connected in parallel, gives 2.4 ohm. Then the individual resistance are. ध्यान से समझने की जरूरत है. यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स हैं, उन दोनों को जब हम सीरीज कनेक्शन में ज्वाइन करते हैं देन हमें रेजिस्टेंस कितना मिलता है? टोटल 10 ओम. और जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब हमें मिलता है टोटल रेजिस्टेंस 2.4 ओम. तो पूछा है कि वो 2 रेजिस्टर्स कितने ओम के होंगे, यानी वो 2 रेजिस्टर्स कौन कौन से हैं. तो ऑप्शन ए ईच ऑफ 5 ओम, ऑप्शन बी 6 एंड 4 ओम, ऑप्शन सी 7 ओम एंड 4 ओम, ऑप्शन डी 8 ओम एंड 2 ओम. चूज द राइट आंसर. आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड यू हैव टू फाइंड द R1 एंड R2. Okay. Right answer for this question is option B, 6 ohm and 4 ohm. Now let's see how. Because जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे then total resistance we find R1 plus R2 is equal to 10 ohm. मैं इसको क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं. एंड सेकेंड इक्वेशन में पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करेंगे 1 अपॉन टोटल R इज इक्वल टू 1 अपॉन, जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे देन 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.4. एंड 2.4 को क्या मैं 10 बाई 24 लिख सकता हूं, एंड आफ्टर कटिंग इट क्या लिखेंगे 5 बाई 12. तो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गई है. Equation 1 R1 plus R2 is equal to 10, and equation number 2 1 upon R1 plus 1 by R2 is equal to 5 upon 12. And equation को solve कैसे करना है, I think mathematics में आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे. Then solve it, and जब आप इसको solve करोगे then आपको आंसर मिल जाएगा. Question number 13. If R1 and R2 be the resistance of filament of 40 watt and 60 watt respectively, operating 20 volt, then
ध्यान से समझना है। R2 एंड R1 ये आपके रेजिस्टेंस है, एंड क्या है कि एक R1 जो है वो 40 वोट का पावर शो कर रहा है एंड R2 जो है वो 60 वोट का पावर शो कर रहा है। वोल्टेज दोनों के सेम है, पॉइंट शुड बी नोट। आपको पता करना है कि R1 एंड R2 कैसे होंगे, मीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन। ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए, R1 इज लेस देन R2। ऑप्शन बी, R2 इज लेस देन R1। ऑप्शन सी, R1 इज इक्वल टू R2। ऑप्शन डी, R1 इज हायर देन R2 और इक्वल टू R2। समझ में आ रहा है? ओके, देन चूज द राइट आंसर। मैं आपको हिंट बताना चाहूंगा, यहाँ पे पावर का आपको इक्वली नॉर्मल फॉर्मूला लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा इससे। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में हम देखेंगे, देन R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। देन व्हाट वी गेट, रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। Choose the right answer. Right answer for this question is option P. R2 is less than R1 because R1 का जो पावर है वो है 40 वोट, R2 का पावर है 60 वोट, एंड क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के R। तो जिसमें आपका वोट कम होगा वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, एंड जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें आपका पावर ज्यादा होगा। ठीक है, R2 is less than R1, more the power lesser the resistance, accordingly आपको क्या मिलेगा, R2 is less than R1। okay, now next question number 14, the resistance of hot filament of bulb is about 10 times the cold resistance. What will be the resistance of 100 watt to 20 वोल्ट लैंप व्हेन नॉट इन यूज। ध्यान से समझना है, एक रेजिस्टेंस है, जब उसको हम गरम हो जाता है देन उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस 10 टाइम्स इंक्रीज होती है। ओके, देन रेजिस्टेंस पूछा है कि एक लैंप की रेजिस्टेंस कितनी होगी जिसका पावर है 100 वोट एंड 220 वोल्ट है, बट दिखा हुआ है इसमें क्या, व्हेन नॉट इन यूज, यानी आपको 10 टाइम्स करने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस। क्या करना है, रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसा हमने देखा। ओके, हियर आर द ऑप्शन। ऑप्शन ए 48 ओम, ऑप्शन बी 400 ओम, ऑप्शन सी 484 ओम, ऑप्शन डी 48.4 ओम। चूज द राइट आंसर। आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 484 ओम। लेट्स सी हाउ। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में देखा। देन वी स्क्वायर की जगह पे हमें क्या रखना है, 220 इंटू 220, एंड पावर है कितना, 100 watt. Then we get the answer 484 ohm. Now moving towards next question. Question number 15. If P and V are the power and potential of device, the power consumed with supply potential V1 is, कि आपका पावर है P, वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस V, देन पावर कंज्यूम कितना होगा, पोटेंशियल V1। अब मैं बता दूं V1 इज नॉट V, इट इज डिफरेंट। ओके, देन हियर आर द ऑप्शंस, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर P, ऑप्शन बी V स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर P, ऑप्शन सी V अपॉन V1 P, ऑप्शन डी V1 बाई VP। चूज द राइट आंसर। यहां भी आपको बस 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अपर क्वेश्चंस में आपने देखा कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई P। तो ये है आपका इक्वेशन 1, मैं इसको साइड में रखता हूं। देन वी नीड टू फाइंड P1। ओके,
देन P1 के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? P1 क्यों फाइंड कर रहे हैं? बिकॉज द पावर कंज्यूम्ड विथ सप्लाई विथ पोटेंशियल V1 इज नथिंग, इट इज P1. ओके, देन P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R, एंड R की जगह पे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 से R की वैल्यू पुट करेंगे. R1 की वैल्यू क्या है, V स्क्वायर बाई P. देन क्या होगा, V1 स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू P. तो हियर इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. A coil in the heater consume power P passing current. If it is cut into halves joined in parallel, it will consume power. तो आपको पावर फाइंड करना है. क्या बोला है कि एक कॉइल है जो कि हीटर में है, जिसका पावर कंज्यूम करता है वो P, बट उसी कॉइल को अगर मैं उसको दो पार्ट में कट कर देता हूँ, एंड आफ्टर कटिंग इट क्या होगा, उसको पैरेलल में ज्वाइन करना है. देन वी नीड टू फाइंड द टोटल पावर. ओके, अब क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझना, ठीक है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले. ऑप्शन ए इज P, ऑप्शन बी P/2, ऑप्शन सी इज 2P, ऑप्शन डी इज 4P. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं. P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि ज्वाइन इन पैरेलल, आपको रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइन करना है. अब पैरेलल में ज्वाइन करना है कौन सा रेजिस्टर को, तो रेजिस्टर वो आपका पहले वाला R था, उसको ही हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. इट मीन्स इट विल कन्वर्टेड इनटू R/2, एंड उसको हम क्या करेंगे, पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे. अब देखते हैं क्या होता है. टोटल रेजिस्टेंस व्हाट वी फाइंड, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 बाई 1 अपॉन R2, and R1 what we get R/2, and R2 what we get R/2, both are R/2. That's why आपका ये जो 2 है वो अपर साइड में चला जाएगा. देन 2 अपॉन R प्लस 2 अपॉन R इज इक्वल टू 4 अपॉन R. देन हमें टोटल रेजिस्टेंस आई थिंक फाइंड हो चुका है. देन व्हाट वी नीड टू डू, आपको कुछ नहीं करना है, इसको पावर वाले फॉर्मूला में रख देना है. देन P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. दैट्स वाई V स्क्वायर अपॉन R/4. 4 जो ये डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में. देन क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू 4V स्क्वायर अपॉन R. देन हमें ऊपर के फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. तो V स्क्वायर R की जगह पे हम क्या रखेंगे, P, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल. तो हमें क्या मिलेगा, P डैश इज इक्वल टू 4P. एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D, 4P. Next question. Question number 17. A fuse wire repeatedly gets burned when used with a good heater. It is advised to use a fuse wire of. अब क्या पूछा है उन्होंने कि एक फ्यूज वायर है जो कि जल्दी से जल जाता है अगर हम उसे हीटर में इस्तेमाल कर रहे हैं. देन हमें कौन से वायर की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन में है आपके पास. ऑप्शन ए मोर लेंथ, ऑप्शन बी लेस रेडियस, ऑप्शन सी लेस लेंथ, ऑप्शन डी मोर रेडियस. ओके, आप आई थिंक ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता चल चुका होगा कि हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, उसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा. बिकॉज इन द ऑर्डर टू गेट द वर्किंग ऑफ हीटर प्रॉपरली, फ्यूज वायर ऑफ हीटर रेटिंग मस्ट बी यूज्ड. बिकॉज जितना ज्यादा उसका वो एरिया मिलेगा रेडियस को बढ़ाने पे, उतना ही ज्यादा वो हीट को स्टोर कर पाएगा, एंड उसके बर्न होने के चांसेस जो है वो डिक्रीज होंगे. दैट्स वाई द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मोर रेडियस. क्वेश्चन नंबर 18. अ कूलर ऑफ 1500 watt and 200 volt and a fan of 500 watt and 200 volt are to be used from a household supply. The rating of fuse to be used is, आपको क्या करना है, ऑप्शन बता देता हूं पहले कि ऑप्शन ए 2.5 एम्पियर, ऑप्शन बी 5 एम्पियर, ऑप्शन सी 7.5 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 एम्पियर. आपके पास दो चीजें हैं, कूलर है जिसका पावर एंड वोल्टेज दिया हुआ है, एंड फैन भी है जिसका पावर एंड वोल्टेज दिया हुआ है. व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज्ड. ओके,
क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें टोटल पावर कंज्यूम करना पड़ेगा। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1500 प्लस 500 is equal to 2000 watt, and you just need to apply a simple formula. I is equal to P by V. 2000 upon 200 is equal to what? 10 ampere. Option D is the right answer. Okay. Now next question. The effective resistance between A and B is, फिगर में आप देख सकते हो 4 ohm and 6 ohm का रेजिस्टेंस शो हो रहा है। ऑप्शन ए 4 ohm, ऑप्शन बी 6 ohm, ऑप्शन सी मे बी 10 ohm, ऑप्शन डी मस्ट बी 10 ohm। ओके, ध्यान से समझना है इसको। अब आपका जो ये 6 वाला ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है, बिकॉज वहां से आपको सर्किट दिख रहा है ओके जाते हुए। देन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए 4 ohm, because 6 ohm is sorted, so effective resistance is 4 ohm. Next question, question number 20. A cell, a resistor, a key and ammeter are arranged as shown in the circuit diagram. The current recorded in the ammeter will be. Okay, अब ध्यान से समझना है। ऑप्शन बता देता हूं आपको, फिगर में आप देख ही सकते हो। ऑप्शन ए मैक्सिमम इन 1, ऑप्शन बी मैक्सिमम इन 2, ऑप्शन सी मैक्सिमम इन 3, ऑप्शन डी सेम इन ऑल केसेस। क्या पूछा है उन्होंने कि करंट रिकॉर्डेड, एंड करंट को रिकॉर्ड कौन करता है? अमीटर, एंड अमीटर हमेशा सीरीज में ही ज्वाइन होता है किसी भी सर्किट के साथ में, बिकॉज एंड दैट्स वाई इसमें क्या होगा, सेम इन ऑल केसेस। जितना इलेक्ट्रिसिटी है फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, तीनों में इक्वल ही रहने वाली है, बिकॉज एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इन द सर्किट। द रीडिंग इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स लोकेशन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।